बाइस्कोप बातें। आज बाइस्कोप की बातें सुनिए उस फिल्म की जिसका नाम ताश के पत्तों से उधार लिया गया है। और ताश के पत्तों से इसलिए क्योंकि इस फिल्म की कहानी का विषय है जुएबाजी। तो आइए जुएबाजी के दांवपेच से गूंथी गई फिल्म की बातें सुने जिन्हें लिखकर लाई हैं मीना साहा। और मीना साहा के आलेख को आधार बनाकर राजलक्ष्मी की मदद से फिल्म के संवाद और गाने जड़कर ये बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। क्या एक ही दवा में पूरा पैसा लगा दिया? 15,000। मुनीम जी, ये कितना है? 15,000। 15,000। अच्छा तो 15,000 मेरी तरफ से शो कर दिया। अट्ठा डेला यक्का बेगम बादशाह इक्का। जुए की आदत अच्छी नहीं होती। शास्त्रों ने भी इसकी निंदा की है। जुए की लत के कारण धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट, यहां तक कि अपनी पत्नी और भाइयों को भी हार बैठे थे। और इस जुए की परिणति उस विनाशकारी युद्ध में हुई जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। जुए के नाटकीय परिणामों ने फिल्मकारों को भी आकृष्ट किया है। ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें जुए की हानियों के प्रति लोगों को सचेत किया गया। यानी जुए की बुराइयां बयान करने वाली कहानियों पर बॉलीवुड के फिल्मकारों ने कई बार दांव लगाया है। सन 1973 में भी एक ऐसी ही फिल्म बनी थी जिसका नाम था गुलाम बेगम बादशाह। विजयश्री पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म गुलाम बेगम बादशाह के निर्माता थे गोविंद राम आहूजा और सुदेश कुमार। निर्देशक थे जम्बुलिंगम। पटकथा, संवाद और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। और फिल्म गुलाम बेगम बादशाह का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। के सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह के निर्माता गोविंद राम आहूजा और सुदेश कुमार की जोड़ी ने मिलकर करीब आधा दर्जन फिल्में बनाई हैं। सुदेश कुमार पहले अभिनेता हुआ करते थे। छठे दशक के दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में हीरो और साइड हीरो की भूमिकाएं निभाई थीं।
लेकिन कैमरे के सामने उनकी हीरोगिरी ज्यादा नहीं चली। बाद में वे चरित्र भूमिकाएं करने लगे। यह भी नतीजा निराशाजनक रहा। हारकर उन्होंने अभिनय का क्षेत्र ही छोड़ दिया और फिल्म निर्माण के मैदान में भाग्य आजमाने के लिए आ गए। उन्हीं दिनों सुदेश कुमार की पहचान हुई गोविंद राम आहूजा से, जो फिल्म फाइनेंसर थे, साथ ही फिल्म निर्माण में भी रुचि रखते थे। इस तरह दोनों ने साझेदारी में फिल्में बनाने का इरादा किया। गोविंद राम आहूजा असल में शिकारपुर सिंध के बाशिंदे थे और विभाजन के बाद भारत आए थे। शिकारपुर और कराची में कभी उनकी व्यापारिक पीढ़ियां हुआ करती थीं। लाखों का कारोबार था। गोविंद राम आहूजा उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे जब सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तब कराची में स्वराज्यों के जत्थे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए घुमा करते थे और पुलिस उन पर डंडे बरसाती थी। उन दिनों मात्र पुलिस को चिढ़ाने और परेशान करने के लिए स्कूली छात्रों की टोलियां भी भारत माता की जय का नारा लगाती और पुलिस के मुड़कर देखने से पहले ही भागकर घरों और दुकानों में दुबक जाती। सन 47 में देश को आजादी मिली, मगर 2 टुकड़ों में। गोविंद राम आहूजा का परिवार विस्थापित हो गया और सिंध से बंबई आ पहुंचा। यहां सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा। अटूट मेहनत के बल पर उन्होंने कुछ ही वर्षों में कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में अपने आप को स्थापित कर लिया। जवानी के दिनों से ही फिल्मों की तरफ रुझान हो गया था, सो गोविंद राम आहूजा फिल्मों को फाइनेंस करने लगे। मेरा साया और प्यार ही प्यार जैसी फिल्मों में उन्होंने पैसा लगाया और बाद में विजय श्री पिक्चर्स के नाम से अपनी एक कंपनी बनाई। गुलाम बेगम बादशाह इसी कंपनी की दूसरी फिल्म थी और ये अपने सामाजिक संदेश के कारण चारों तरफ सराही भी गई थी। संदीप आया, ये गाड़ी बड़ा प्रतापशाली है, इसमें जो कदम रखता है उसकी तो तकदीर ही खुल जाती है। समझा, पहली तारीख है ना, 10-20 रुपया ऐंठ नहीं आए। शर्म नहीं आती? जिस घर में लड़की दे रखी है हर महीने उसी घर का आके खा जाते हो। भाया क्या करूं, ये पिछले दिनों में तो ताश की बाजी में किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, हर दांव उल्टा पड़ा। लेकिन रात मैंने ख्वाब देखा है कि दुर्गा अष्टमी के दूसरे दिन तुम जितना खेलोगे उससे 10 गुना कमाकर तुम घर में लाओगे। तो भाया मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे 50 रुपए दे दो, मैं शाम को लौटा दूंगा। हनुमान भैया, तुम नकल करते हो गोपाल ठाकुर की और प्रताप ठाकुर की। एक के पास 100 एकड़ जमीन है, एक के पास 1000 एकड़ जमीन है। तुम्हारे पास तो ओढ़ना न बिछोना। भैया मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह की पटकथा और संवाद राजेंद्र कृष्ण के थे। मूल कहानी तमिल में थी जिसका नाम था सुथातम। इसे मदुराई तिरुमारन ने तमिल में लिखा था। इस पर इसी नाम से तमिल ही में एक सफल फिल्म भी बनी थी। राजेंद्र कृष्ण इस कहानी से काफी प्रभावित हुए थे। गोविंद राम आहूजा और सुदेश कुमार की पहली फिल्म मन मंदिर भी राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखी थी। इसलिए जब दूसरी फिल्म के लिए निर्माताओं ने कहानी की मांग की तो राजेंद्र कृष्ण ने इसी तमिल फिल्म को हिंदी में बनाने का सुझाव दिया। यही नहीं, फिल्म के निर्देशन के लिए दक्षिण भारतीय डायरेक्टर जम्बू लिंगम का नाम भी सुझाया। जम्बू लिंगम इसके पहले अपना देश नाम की एक हिंदी फिल्म का निर्देशन कर चुके थे। तमिल फिल्म को हिंदी नाम मिला गुलाम बेगम बादशाह, जो जाहिर है ताश के 3 पत्तों के नाम पर रखा गया था। फिल्म की पटकथा और संवाद राजेंद्र कृष्ण और जम्बू लिंगम ने साथ बैठकर लिखे। जम्बू लिंगम एक सुलझे हुए लेखक भी थे। उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी जो लापरवाही के कारण बढ़ती चली गई थी और जिसके कारण उन्हें पक्षाघात हुआ और बाद में जम्बू लिंगम की मृत्यु हो गई। हिंदी सिनेमा को उनका योगदान केवल 2 फिल्मों का ही रहा, अपना देश और गुलाम बेगम बादशाह। डाली से टूट के मैं आई बजरिया हो, आई बजरिया, आते जाते डाले सब मेली नजरिया हो, मेली नजरिया। तेरा भी देखे और गहरा भी देखे, तेरा भी देखे और गहरा भी देखे, जवानी
गुलाम बेगम बादशाह की आउटडोर शूटिंग जयपुर और नासिक हुई। ये फिल्म अपने निश्चित शेड्यूल से काफी देर से पूरी हो सकी और ओवर बजट भी हो गई। निर्माता गोविंद राम आहूजा इसका कारण अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को बताते हैं। सन 1970-71 तक शत्रुघ्न सिन्हा बतौर खलनायक लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे छा चुके थे कि उनके सामने नायक भी फीके पड़ने लगे। पर्दे पर उनकी एंट्री के साथ ही सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगतीं। बाद में तो वे नायक बनकर भी आने लगे, लेकिन फिल्म गुलाम बेगम बादशाह में उनकी भूमिका खलनायक नुमा थी और यही बात उन्हें बाद में खलने लगी। गोविंद राम आहूजा ने हमें बताया कि उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा की शान निराली हुआ करती थी। वे देर से सेट पर आते, 1-2 शॉट देते, तब तक लंच का टाइम हो जाता। खाना खाने के बाद उन्हें झपकी लेने का शौक हो गया था। 4 बजे तक वे सोते और 4:30-5 बजे फिर शूटिंग करने के लिए सेट पर पहुंचते। 2-1 शॉट वे और देते और उसके बाद शिफ्ट खत्म करके घर को रवाना हो जाते। फिल्म के हीरो थे अनिल धवन। अनिल धवन शत्रुघ्न सिन्हा की सिफारिश पर ही इस फिल्म में हीरो के रूप में लिए गए थे। इसलिए अनिल धवन को शत्रु के रवैये पर किसी किस्म की आपत्ति नहीं हो सकती थी। शत्रु सफलता के शिखर पर थे और उन्हें टोकना आ बैल मुझे मार कहना होता था। ऐसे झमेले में कोई नहीं पड़ना चाहता था। परिणाम यह हुआ कि फिल्म लेट होती गई, बजट बढ़ता चला गया। माता की झांकी इस बार किसकी हवेली पर जाकर रुकेगी? पांडे जी, जैसा कि हर साल होता है, माता की झांकी इस बार भी हमारी हवेली पे रुकेगी। क्या हर साल तुम्हारी हवेली ने ठेका ले रखा है? माता की झांकी इस साल हमारी हवेली पे रुकेगी। अरे इतने गहरे मित्र होकर आपस में क्यों लड़ते हो? जिस तरह गांव का सूरमा हर साल चुना जाता है, लठबाजी होगी, जो जीतेगा माता की झांकी उसी की हवेली पर जाकर रुकेगी। कौन तैयार है लड़ने के लिए? इस गांव में एक मर्द तो हम हैं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी ठाकुर। तो हो जाए आज। लेकिन बच्चों, एक शर्त याद रखना, जिसकी लाठी 5 बार दूसरे के माथे पर तिलक लगा देगी, जीत उसी की होगी। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह में शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन के अलावा अन्य कलाकार थे मौसमी चटर्जी, कुमुद छुगानी, सुदेश कुमार, पिंचू कपूर, जगदीप, डेविड, सुंदर, रणधीर और मीना टी। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह ऐसे ठाकुरों की कहानी है जो काम करना अपमान की बात समझते हैं। जुआ और ताश खेलना और ऐश करना उनका जीवन है। चलिए बड़े ठाकुर। 100 रुपए की ब्लाइंड। 200 की ब्लाइंड। ठाकुर प्रताप और ठाकुर गोपाल, तुम्हारी बात और 400 रुपए की ब्लाइंड। 400 का मान दिया। अरे भाई, घर बार भी देखो, अभी अपनी भी शादी करनी है, अपनी जवान बहन की भी शादी करनी है। हमारा यार सलामत, जहाँ पहले इतना उधार ले रखा है और भी ले लेंगे। अरे रुपया तुम्हारी दोस्ती पे निछावर में है। शो करो। शो? यक्के करन। यक्के के साथ क्या? बेगम। रख दीजिए, फिर मैं ले गया। बादशाह। प्रताप ठाकुर और गोपाल ठाकुर दोनों यार थे। जुए के भी साथी थे और मौज मेले के भी। हाँ भाई गोपाल ठाकुर, शर्त बताओ। 500 रुपए। ठाकुर, आज मेरा काला शेर तुम्हारे सफेद गीदड़ की धज्जियां उड़ा के रखे। बड़े ठाकुर, मेरा सफेद शेर भी कुछ कम नहीं है। शर्त मंजूर है ना? मंजूर। गोपाल ठाकुर, चाहो तो शर्त बढ़ा सकते हो। 1000 रुपए। इन बाजियों में ज्यादातर गोपाल ठाकुर ही हारते, परंतु उन्हें प्रताप ठाकुर से हारना बुरा नहीं लगता। हाँ, कभी कभार लक्ष्मी की बातों से मुंह का जायका जरूर बिगड़ जाता। हाय हाय रे हाय, तुम्हारे मेंढे से तो हमारी गली के मुर्गे अच्छे हैं। 2-2 चोच तो दिखाते, नाक कटवा दी हमारी गली। लक्ष्मी, एक तो मैं हारा हूं, तू जख्मों में नमक छिड़क रही है। ना गोपाल ठाकुर, मैं घर का नमक क्यों खराब करने लगी? लेकिन मुकाबले से पहले अपने मेंढे को हमारे घर छोड़ जाना था। बेचारा पेट भर के खाता पीता तो आज गली मोहल्ले का नाम मिट्टी में तो ना मिला था। ए चमक चल लो, हमारे दोस्त का मजाक उड़ाती है।
तो क्या इन्हें फूलों का हार पहनाऊं? बड़ी लंबी जुबान हो गई है चौधरी की बेटी की। अरे मैदान में हार जीत तो होती ही रहती है। छोटा ठाकुर हारा या बड़ा ठाकुर जीता, घर की बात है। एक तो बेचारे का 1000 रुपए का नोट छीन लिया, दूसरे उसका मेंढा लहू लुहान हो गया। और बड़े ठाकुर, आप कहते हैं कि घर की बात है। ठाकुर, ये कुछ भी कहे, मुझे इसका कहा बुरा नहीं लगता। हाँ राजा, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लक्ष्मी गांव की सबसे चंचल और चुलबुली हसीना थी। उसकी अदाएं तो कटीली थी ही, जबान भी कटखनी थी। लेकिन गोपाल ठाकुर को लक्ष्मी की हर अदा पसंद थी, क्योंकि वे मन ही मन लक्ष्मी से प्यार करते थे। प्यार का ऐसा ही जज्बा प्रताप ठाकुर के सीने में भी अंगड़ाइयां ले रहा था। जब भी गोपाल ठाकुर की बहन केसर सामने आती, प्रताप ठाकुर के सीने में अरमान जागने लगते। आओ केसर, बहुत दिन बाद रास्ता भूली हो। क्या करूं ठाकुर, पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। भैया ने संदेशा भेजा है। कहो। कल दुर्गा माता के उत्सव के लिए गांव वालों से बहुत कम चंदा इकट्ठा हुआ है। भैया ने कहा है इस बार 500 से काम नहीं चलेगा, कल पूरे 1000 रुपए लेकर आना। बैठो तो सही, नाश्ता करोगी? नहीं प्रताप ठाकुर, खा पी कर आई हूँ। न जाने हमारे घर का पानी कड़वा है, जब आती हो इनकार कर देती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चली। हमारी बगिया में हर किस्म के गुल हैं, सिर्फ केसर का बूटा ही नहीं। दुर्गाष्टमी के मौके पर प्रताप ठाकुर को लेने के लिए खुद गोपाल ठाकुर पहुंचे। आओ छोटे ठाकुर आओ। मुनीम जी चलिए बाप, चलिए। बड़े ठाकुर, आज दुर्गाष्टमी के दिन भी स्नान किया कि नहीं? हमारे घर में तो गंगा बहती है प्यारे, हम तो रोज ही स्नान करते हैं। हाँ बड़े ठाकुर, गंगा में भी नहाकर यह मुंह उजला ना हुआ। छोटे ठाकुर, शाम रंग पर तो दुनिया मरती है, तू चलता है क्या? अच्छा चल, पहले चलकर देवी के दर्शन कर ले। तुम्हारी बहन केसर इस बार मंदिर के बाहर नाचेगी या नहीं? दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय, दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय, दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय। इस उत्सव में एक विवाद भी खड़ा हो गया। वो ये कि देवी मां की झांकी किसकी हवेली में रुकेगी। प्रताप ठाकुर और गोपाल ठाकुर दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे थे। अंत में निर्णय ये किया गया कि फैसला लठबाजी के मैदान में होगा। हाय हाय रे हाय, आज तो मजा आ जाएगा भाभी। छोटे तितर के साथ बड़े तितर की लड़ाई। ए चिड़िया, तेरी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। क्या करूं, इसे छोटी नहीं कर सकती, भगवान ने बनाई ऐसी है। लेकिन गोपाल ठाकुर, आज जरा बड़े ठाकुर के छक्के छुड़ा देना। ये क्या छक्के छुड़ाएगा? आज इसे मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। चल पहले लड़के तो दिखा। गोपाल, मर्दों को लड़वाकर औरतों का तमाशा देखना दूर से बैठकर पुराना धर्म नहीं। लठैती की प्रतियोगिता के बाद गोपाल ठाकुर ने अपने दिल की बात प्रताप ठाकुर के सामने खोली। अरे ये सचमुच की लड़ाई नहीं है, तुम दोनों बराबर हैं। यार लठबाजी में जब लठ लक्ष्मी को लगी तो समझो कि चोट मेरे कलेजे में। ओफो, तो खामों का बीच में आधम की ना। कोई हाथ आग में डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही। ये बात नहीं है ठाकुर, यार से दिल की बात क्या छुपाने। जब लक्ष्मी को देखता हूं तो दिल महसूस कर रह जाता हूं। तू पागल हो गया क्या? तुझे मालूम नहीं कि चौधरी साहब कितने पुराने ख्यालात के आदमी हैं? वे अपनी हिरणी जैसी बेटी को तुझ जैसे जुआरी के पल्ले बांधेंगे क्या? ये बात नहीं है ठाकुर, तो अच्छी तरह जानते हो। मैं छोटा ठाकुर ही सही, लेकिन जिस बात का प्रण कर लेता हूं उसे पूरा करके छोड़ता हूं। लक्ष्मी को पाने का अरमान गोपाल ठाकुर के लिए जिंदगी की बाजी बन चुका था। ओ रस्ते रस्ते जाने वाली लहरा के लटकाली काली,
ओ रे ओ मत वाली चली है कहाँ, आजा आजा यहाँ, चली है कहाँ, आजा आजा यहाँ। हाय हाय रे हाय, पीछे पीछे आने वाले, पीछे पीछे आने वाले, सीधे साधे भोले भाले, ओ रे ओ मत वाले। मैं चली हूँ वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ, मैं चली हूँ वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ। रस्ते रस्ते जाने वाली, तू जाने या न जाने, हम तो तेरी नजरिया के मारे हुए हैं, हम तो तेरी नजरिया के मारे हुए हैं। तू माने या न माने, हम तो पहले से दिल कहीं हारे हुए हैं, हम तो पहले से दिल कहीं हारे हुए हैं। बिन सोचे न दिल दे देना, बिन सोचे न दिल दे देना। अच्छा, ये मीठा मीठा रोग मत लेना, जजा कहीं रोना न पड़े हंसते हंसते, रस्ते रस्ते पीछे पीछे आने वाले, अरे पीछे पीछे आने वाले, सीधे साधे भोले भाले, ओ रे ओ मत वाले। मैं चली हूँ वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ, मैं चली हूँ वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ, पीछे पीछे आने वाले। गोपाल ठाकुर दिन रात माँ दुर्गा से यही मांगते कि लक्ष्मी का प्यार उन्हें मिल जाए। दुर्गा माता, आज मैं झोली फैला कर तुझसे एक बार मांगता हूँ। सामने वाले घर में वो जो लड़की रहती है ना लक्ष्मी, उसकी छवि मेरे दिल में कुछ ऐसी समाई है। हाय हाय रे हाय, छुरी बगल में और मुंह में राम राम। मंदिर में तो जुए की शर्तें लगाते और घर आकर देवी को पूजते हो। माता, मैं ना जानता था कि मेरी पूजा इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। ए गोपू, उधर क्या देख रहा है? इधर देख। उधर के लिए तो इधर देख रहा हूँ। पहलिया क्यों डालता है? साफ साफ बात कर, आज फैसला हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। बोल, ये खबर किसने फैला रखी कि तेरी मेरी शादी होगी? बात ये है लक्ष्मी, प्यार एक ऐसी खुशबू है जो छुपाई नहीं छुपती। खुशबू से ज्यादा तेज बदबू होती है रे। अच्छी बात छुप जाती है, गंदी बात नहीं छुपती। अच्छा? देख, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। वैसे भी मेरा गुस्सा मशहूर है। बोल, तेरे घर के सामने से मैं दिन में कितनी बार गुजरती हूँ? हिसाब तो मैंने नहीं रखा, लेकिन जब गुजरती हो मैं तुम्हें जरूर देखता हूँ। तू तो देखता ही होगा, लेकिन मैंने कभी आंख उठाकर तेरे घर की तरफ देखा है? लेकिन मुझे ऐसे जान पड़ता है कि कनखियों से तू भी देखती है। हाय हाय रे हाय, जैसे भगवान ने मुझे दुआ के सिर्फ तुझे देखने के लिए दिए है। देख, आज मैं फिर कह देती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा भी बहुत मशहूर है। तू ऐसे खबरें गांव में उड़ाता रहा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कौन मुझसे शादी करेगा? कोई करे न करे, मैं जरूर करूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, कभी दर्पण देखा है? लक्ष्मी, तेरी सूरज जो देख लेता हूँ, दर्पण देखने की क्या जरूरत है? देख, तो फिर मुझे गुस्सा दिला रहा है। बोल, तेरी खोपड़ी में बात कैसे बैठी है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? अरे बोल ना। देख लक्ष्मी, उस दिन जब हम गांव में कबड्डी खेल रहे थे, तूने मेरी टोली का साथ क्यों दिया? जब कभी भी मैं जीता, तू नाच नाच के कूद कूद के ताली क्यों बजाती थी? सिर्फ यही बात नहीं, उस दिन जब मैं ट्रैक्टर लेके अपनी जमींदारी की तरफ जा रहा था, उचक के मेरे ट्रैक्टर पर क्यों आके बैठ गए? गन्ना चूस रही थी, आधा गन्ना तोड़ के मुझे क्यों दिया? इसलिए कि मैंने तुझे हमेशा भाड़े का टट्टू समझा है। जो टट्टू पर बैठेगा क्या उसका भाड़ा नहीं देगा? लक्ष्मी, दुर्गा माता के सामने दिल पर हाथ रख कर कह कि तुझे मुझसे नफरत है। मेरे लिए तेरे दिल में कोई जगह नहीं। हाँ, तेरे लिए मेरे दिल में एक तिल भर भी जगह नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? बुरे जरूर लगते हो, अच्छे कभी नहीं। बस ये बात है। मैं ये लकीर खींचता हूँ, इस लकीर से कूद के चली जाना। मैं ये समझूंगा आज से तेरी मेरी राम राम बंद। तू अपने घर खुश, मैं अपने घर। कैसे कूद जाऊं? मुझे डर लगता है तू कुछ करना बैठे। कुछ कर भी बैठा, तू कौन सा रोएगी? चल चल कूद जा। देखती क्या है, कूद ना। कूदती हूँ।
लेकिन पहले तू ये लकीर मिटा। बस नरम पड़ गई। कहती थी बड़े गुस्से में आई है। तेरा गुस्सा भी बड़ा मशहूर है। किसी पर दया आ जाए तो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। देख, अगर तू 2 पल में इस लकीर से ना कूदी तो मैं तुझे बहियों की जंजीर में जकड़ लूंगा। इसीलिए आंखें दिखाते हो कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ? लक्ष्मी, मैं तो चाहता हूँ कभी तू इस तरह इस घर में आ कि वापस ना जा। जितना मैं तेरे दिल को समझता हूँ ना, इस गांव का कोई नौजवान नहीं समझता होगा। मैं जानता हूँ तू वो सूरत है जिसकी रोशनी चंद्रमा की चांदनी से ज्यादा शीतल है। देख देख गोपू, तू मुझे फांसने की कोशिश कर रहा है, पर अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मैं फंस न जाऊं। तेरा डर सच ही निकलेगा। अरे छोड़ छोड़, अभी से अपनी घर वाली समझ लिया है क्या? तो क्या हुआ? गोपाल ठाकुर ने लक्ष्मी के घर शादी की बात चलाने के लिए भेजा रंजीत ठाकुर को। बात ये है कि गोपाल ठाकुर मेरे पास आया था, कहने लगा काका मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं, तो मेरी एक जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पर ली। वो लक्ष्मी को अपने लिए मांग रहा है। उस जुआरी की जबान पे मेरी लक्ष्मी का नाम कैसे आया? जाओ उस जुआरी से कह दो कि पहले अपनी जवान बहन की शादी की चिंता करें। भैया जरा ठंडे दिल से सोचो, अच्छा खासा ठाकुर खानदान है। हाँ, जरा जुए की लत जरूर है। हर एक आदमी में गुण ही गुण नहीं होते, एक आध अवगुण भी होता है। और फिर लक्ष्मी बेटी तो खुद सुगड़ है, शादी के बाद अपने आप उसे सुधार। रंजीत, सारा गांव तुम्हें इज्जत की नजरों से देखता है, लेकिन एक जुआरी का रिश्ता मेरी लक्ष्मी के लिए लाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। बलवंत, ये बात मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन मुझे बच्चों का दिल भी मालूम है। लक्ष्मी की भी ये इच्छा। कहाँ है लक्ष्मी? लक्ष्मी! लक्ष्मी आई। वो थोड़ा शर्माई, थोड़ा घबराई, फिर दिल की बात उसने बिल्कुल नहीं छुपाई। तेरी इच्छा क्या गोपाल से शादी करने की है? क्षमा करना बाबा, थी तो नहीं लेकिन अब हो गई है। क्या कहा? क्या करूं बाबा, हर रोज आगे पीछे घूमता था। मैंने सोचा बेचारी का दिल टूट जाएगा। बस बस बेटी। लक्ष्मी की इच्छा के सामने उसके पिता झुक गए। उन्होंने लक्ष्मी की शादी गोपाल से करने का निर्णय कर लिया। नियत समय पर बारात लेकर आए गोपाल ठाकुर और इस बारात की शान को 4 चांद लगा रहे थे प्रताप ठाकुर। दुल्हन की धुन है, कैसा मगन है, होगा मिलन देखो अभी अभी। हाँ, दुल्हन की धुन है, कैसा मगन है, होगा मिलन देखो अभी अभी। शादी की मस्ती लगती है सस्ती, पड़ती है महंगी भी कभी कभी। हाँ, पड़ती है महंगी भी कभी कभी। ये बात मत भूलना, प्यार की बहारें। ये बात मत भूलना, प्यार की बहारें। नन्हे मुन्ने बच्चों की लगा देगी कतार, तब उतरेगा जाके खुमार। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। पकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला, कि जोड़ी है नहले पे दहला। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। पकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला, कि जोड़ी है नहले पे दहला। जुआ एक ऐसी लत है जो इंसान को अपना गुलाम बना लेती है। शादी के बाद गोपाल ठाकुर को लक्ष्मी के आगोश में होना चाहिए था, लेकिन वे थे प्रताप ठाकुर के साथ जुए की बाजियां लगाते हुए। जल्दी बांटो, जल्दी हारे, जल्दी छुट्टी करे। अच्छा साहब, आज तो अफसून की बातें मत करो, आज तो इसको जीतने दो। आज की रात हनुमान चाचा ने पहली बार मेरी तरफदारी की। ला मुझे बख्शिश दे। ब्लाइंड देला देला पे
हार जाओगे? अच्छा हुआ यार, पहला दांव हार गया। पहली जीत मंगाए भीख। भैया आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जिद छोड़ दे छोड़े ठाकुर। अगर आज भी तू हार गया तो तेरे दिल में यह वहम बैठ जाएगा कि लक्ष्मी का कदम तेरे घर के लिए शुभ नहीं है। ठीक है यार, पत्ते बांटो। गुलाम बेगम, आज सबका दिवाला निकाल कर जाएंगे। 3 नेले। कितना अजीब है ये जुआ और कितना अजीब है जुआरी का मूल्यांकन। किसी ने सच कहा है, जब दुल्हन घर में चरण रखती है तो अपने साथ लक्ष्मी लेकर आती है। लक्ष्मी, तू छोटे नोट गिन, मैं बड़े नोट गिनता हूँ। नोट तो सुबह भी गिने जा सकते हैं। आज जब ताश की बाजी लगी ना, सारी जेब खाली हो गई। जी, आप दूध तो पी लीजिए। 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। अब इसको छोड़िए ना। ताश की बाजी में इतना माल कोई किस्मत वाला ही जीत सकता है। आपकी जीत हुई, लेकिन मेरी तो हार हो रही है। तेरी हार? वो कैसे? आज की रात अगर आपने मेरे हाथ से दूध ना पिया तो मेरी हार ही होगी ना। शादी से पहले किससे शर्त लगाई थी कि मैं तेरे हाथ से दूध पीऊंगा? आपको तो हर बात में जुआ ही सूझता है। आप 2000 रुपए जीतकर समझ रहे हैं कि बहुत कुछ जीत लिया। आपसे तो ज्यादा मैं यहाँ जीती हूँ। जिस आदमी को देखकर गांव की सारी लड़कियां आहें भरती थी, वो मेरी किस्मत में लिखा था। विवाह का बंधन भी एक अजीब बंधन है। कल तक गांव की सबसे तेज तर्रार मानी जाने वाली लक्ष्मी आज अचानक छुई मुई बन गई। कुंवारी लड़की एक पतंग की तरह होती है, जो शादी से पहले अपनी मर्जी से खुली हवा में इधर उधर उड़ती फिरती है, लेकिन फिर किस्मत के पतंग से पेच लड़ता है और वो कटकर अपने पति के आंगन में आ गिरती है। फिर खुली हवा में उसका उड़ना बंद, पति का आंगन में उसका सर होता है। आज पहली बार जी भर के इस मुखड़े को देखा है। ये 2-2.5 रुपए जीत के तो मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे, लेकिन आज मुझे पता चला क्या दौलत पाई है। दुनिया भर का खजाना लूट लिया। कितनी बदल गई थी लक्ष्मी। क्या ये वही लक्ष्मी थी जिसकी शोखियां देखकर कभी गोपाल ठाकुर का दिल शरारत पर मचल उठता था? छोड़ो छोड़ो रे मेरी चुनरिया, मेरी गगरी से पनिया छलक जाएगा, मेरी गगरी से पनिया छलक जाएगा। ओ मैं न छोड़ू गुजरिया, ऐसा मौका न बार बार हाथ आएगा, ऐसा मौका न बार बार हाथ आएगा। जा जा लौट जा अपनी नगरिया, हो जा जा लौट जा अपनी नगरिया, तेरी मेरी है प्यार की नगरिया, कहीं ठोकर लगे न चलते चलते। रस्ते 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 जाने वाली, ओ रस्ते रस्ते जाने वाली, लहरा के लटकाली खाली, ओ रे ओ मत वाली, चली है कहाँ आजा आजा यहाँ। मैं चली हूँ वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ। रस्ते रस्ते जाने वाली, पीछे पीछे आने वाले, ओ रस्ते रस्ते जाने वाली, पीछे पीछे आने वाले। शादी ने गोपाल ठाकुर को भी जिम्मेदार बना दिया। अब वो भी घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। अरे गोपाल ठाकुर, अरे बेटे घर में ही हो? आइए रंजीत चाचा, देखिए मेरी नन्ही मुन्नी बहना कितनी सुंदर लगी। अरे केसर बिटिया तो है इसकी, लेकिन इस घर की असली सुंदरता तो तुम्हारी पत्नी है, जो इतनी खूबसूरती से इस गृहस्थ की चक्की को चला रही है। गोपाल, पिछले जन्म में जरूर कोई तुमने पुण्य किया होगा, तो इस जन्म में लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली। क्यों बेटिया? लो तुम्हारी बहनी और ये केसर का गजरा। रंजीत चाचा, केसर को देखकर एक चिंता सी जाग पड़ी है। चिंता? चिंता किस बात की बेटे?
भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन केसर माँ बाप की अमानत है, इसके भी तो हाथ पीले करने हैं ना। भैया ये साड़ी भी आपके भाई शाम ने पसंद की थी। अच्छा। नहीं, वो मुझे साड़ियों की दुकान में मिल गया था। साड़ियों की दुकान पर मिल गया? अच्छा किया बेटा जो तुमने मुझे बता दिया। ऐसा मत कहिए, बहुत अच्छा लड़का है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। अच्छा लड़का तो है ही बेटे, मैं जानता हूँ। मेरी तो माँ से यही प्रार्थना है कि पढ़ लिख कर बड़ा होकर डिप्टी कमिश्नर। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनेगा। जैसी माँ की। अच्छा बेटा। अच्छा। केसर प्यार करती थी श्याम से। श्याम एक पढ़ा लिखा और होनहार नौजवान था। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह में श्याम की यह भूमिका स्वयं निर्माता सुदेश कुमार ने की है, परंतु जैसा उनकी पहली भूमिकाओं के साथ होता रहा वैसा ही इसके साथ भी हुआ। वे पर्दे पर एकदम प्रभावहीन नजर आए। इस बात से सुदेश कुमार बहुत मायूस हुए, साथ ही खफा हुए राजेंद्र कृष्ण से, जिन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी थी। कई दिनों तक सुदेश कुमार ने राजेंद्र कृष्ण से बातचीत भी बंद कर दी। खैर, आइए लौटें फिल्म की कहानी की तरफ। लक्ष्मी से ब्याह करने के बाद गोपाल में काफी सुधार आ गया, लेकिन जुए की आदत नहीं छूटी। इसी आदत ने उन्हें हवालात की हवा भी खिलाई। वहां से लौटे तो घर पर लक्ष्मी मीठी छुरी बनी हुई बैठी थी। अब सब लोग खाना खा लो और फिर जाकर जुए की महफिल से जाओ। लक्ष्मी! देखो बड़े ठाकुर, बीवी पर गुस्सा और पुलिस से दोस्ती। देख लक्ष्मी, जरा सी बात पर ताने मत दे। पुलिस ने हमें भूल चूक में पकड़ लिया तो कौन सी कयामत आ गई। सुन लिया बेटी, जुआ खेलना बुरी बात नहीं, जुआ खेलते हुए पकड़े जाना बुरी बात है। रंजीत चाचा, इस कस्बे में कौन जुआ नहीं खेलता? हनुमान चाचा खेलते, बल्लाज खेलता है, प्रताप ठाकुर खेलता है। बस ऊंची दीवार देखकर अपना सर नहीं फूल लेते। बड़े ठाकुर ने नोट गिने या जेल के सलाखे गिने, एक ही बात हुई। उनके घर में कौन सी जवान बहन बैठी है जिसकी शादी रुक जाएगी? भाभी, तुम भी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आज के जमाने में इन दकियानुसी बातों को कौन मानता है? आजकल नाम को नहीं, सूरत को देखा जाता, समझी? बड़े ठाकुर, खानदानी लोग पहले खानदान को देखते हैं। जेल यात्रा करने वाले आदमी की बहन का हाथ कौन पकड़ेगा? भाभी, तुम्हारा दावा मैं अभी झूठा साबित कर दूं? अगर गोपाल ठाकुर हाँ कह दे तो मैं आज ही केसर से शादी करने को तैयार हूं। प्रताप! कितनी अजीब बात है, गोपाल खुद जुआरी होने के बावजूद केसर की शादी प्रताप से नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रताप जुआरी था। आदमी अपने दोष नहीं देख पाता, परंतु दूसरे के दोष उसे बहुत साफ नजर आते हैं। प्रताप, तुम्हारी हमारी दोस्ती की दुनिया कसम खाती है। अगर तुम चाहते हो कि इस दोस्ती का दम ना टूटे तो अपने अल्फाज वापस ले लो। गोपाल, तुम समझते हो कि तुम्हें केसर के लिए मुझसे अच्छा वर मिल सकता है? अच्छा ना सही, शरीफ लगता है। क्या मैं बदमाश हूँ? बदमाश तो नहीं हूँ, लेकिन परले दर्जे के जुआरी तो हो। एक जुआरी से ये बात कह रहा है। ठाकुर, जुआरी जरूर हूँ, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी का जुआ नहीं खेल सकता। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम साफ साफ बताओ, केसर से मेरा रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? प्रताप, दोस्ती दोस्ती की जगह है, घर संसार की जगह है। मैं केसर पे किसी जुआरी की परछाई भी नहीं। अगर ये बात है तो हम भी देख लेंगे। प्रताप, हमारे पास सैकड़ों रिश्ते आए गोपाल, लेकिन हमने केसर के लिए ठुकरा दिया। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जब हम जबान खोलेंगे तो तुम हमें ठुकरा दोगे। हम तुम्हारा बोझ हल्का किए जा रहे हो और तुम हमें दबाए जा रहे हो। गोपाल ठाकुर, लानत है ऐसी दोस्ती पे। प्रताप ठाकुर नाराज होकर लौट गए। गोपाल ने केसर की शादी श्याम से करने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रताप ठाकुर से पीछा छुड़ाना इतना सरल नहीं था। ये आपने क्या कर दिया? मैं समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ठाकुर प्रताप सिंह ने खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सब कुछ छोड़ दिया है और बार बार उनकी जबान पर एक ही शब्द आता है, केसर केसर। मेरा यार पगला हो गया, जरा सी बात दिल से लगा ली है। सरकार, आपकी तो ठाकुर साहब के साथ दांत काटे की दोस्ती है, लेकिन वो एक जुआरी है। मैं अपनी मासूम बहन का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। सरकार, कौन जाने केसर बिटिया उनके घर में आते ही उनका कायाकल्प कर दे। मुनीम जी, आपके बाल सफेद हो गए, लेकिन आप दुनिया की ऊंच नीच ना समझे। सरकार,
उनके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे वचन की लाज रख लीजिए। घर चलिए, कम से कम उनका जो खाना पीना छूट गया है उसे तो शुरू करवा दीजिए। ये बात है, चलिए मुनीम जी। मुनीम जी की बातों में आकर गोपाल प्रताप ठाकुर से मिलने गया और वहां बातों की अजब भूल भुलैया में उलझता ही चला गया। जिंदगी भर जिस चीज से प्यार किया उसे आग में क्यों डाल रहा हूं? एक प्यार ने दूसरे प्यार को छुड़ा दिया गोपाल। आज से जुआ हमारे लिए हराम है। लेकिन जुए के साथ खाना पीना क्यों हराम कर रखा है? दिल की खुशी के साथ भूख लगती है गोपाल। बोलो, मेरे जुआ छोड़ने के बाद तो तुम केसर का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे? लेकिन जुआ एक ऐसी बीमारी है जो छोड़े नहीं छोड़ी जाती, जान के साथ ही जाती है। मैं जुआरी सही, लेकिन एक अमीर जुआरी हूं। दर दर की ठोकरें खा सकते हो, लेकिन एक जुआरी दोस्त से अपने बहन का रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। जलती पर तेल मत छिड़को। तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़क सकते हो गोपाल? खैर, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, दोस्ती के नाम पे। मेरे पास और रखा ही क्या है? तुम्हारे पास बहुत कुछ गोपाल, बहुत कुछ। मुनीम जी, तिजोरी में हमारे कितने रुपए पड़े हैं? सरकार कोई 2 लाख होंगे। जय ले बाटू पत्ते। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी गरीबी दांव पे लगा सकता हूँ, और गरीबी की कोई कीमत नहीं होती है। अगर तुम जीत गए तो ये 2 लाख रुपए तुम्हारे, अगर हम जीत गए तो केसर हमारी। प्रताप ठाकुर और मुनीम की बातों के जाल में फंसा हुआ गोपाल जुए के नाम पर लुटता गया और सब कुछ लुटाकर ही वो घर पहुंचा। लक्ष्मी ने माजरा समझा तो माथा पीट लिया। शादी के बाद पत्नी पति की जायदाद होती है, पति को हक है उसे बेचते, नीलाम करते, जुए पर लगाते। लेकिन केसर तो आपके माँ बाप की अमानत है, उसकी खुशी आपने क्यों नीलाम कर दी? मुझे दांव पर लगा दिया होता, मैं हार सिंगार करके आपके दोस्त के घर चली जाती। लक्ष्मी, मैं वचन दे चुका हूँ, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो कल तेरे मांग में सिंदूर लाऊंगा। मैं जीते जी कभी नहीं देख सकूंगी एक भाई बहन की बंधी हुई राखी को जुए पर लगा दे। बेटी, शाम और केसर का संजोग मेल नहीं खाते। तुम उसी रास्ते पर चलो जो रास्ता तुम्हारा पति दिखाए। लक्ष्मी अबला नारी थी, सबल पुरुषों के आगे उसकी क्या पूछ होती, मगर वो चुप बैठने वाली औरत नहीं थी। उसने प्रताप ठाकुर के खिलाफ कमर कस ली। अरे भाभी, आओ। मेरी छत, मेरी सीढ़ियों, मेरी दहलीज की किस्मत कहां से खुल गई? प्रताप भैया, क्या रखा है केसर में? वो तो तुम्हारे पांव की धूल के बराबर भी नहीं। कहीं और दिल लगा लो। दिल कोई तस्वीर नहीं है जो किसी की दीवार पे भी लगा दो। भाभी, मेरे रास्ते का कांटा तुम हो। भैया, केसर के बगिया का कांटा भी तो तुम हो। समय बता देगा कौन किसके रास्ते का कांटा हो। भाभी, तुम ठाकुरों को ललकार रही हो। प्रताप भैया, आप बड़े ठाकुर हैं, हम छोटे ठाकुर। ठाकुरों की तो आपस में ठनती आई है। लक्ष्मी, तुम यहाँ? मंदिर से लौटते समय बड़े ठाकुर को प्रसाद दे रहे। गोपाल, प्रसाद दिया तो है मगर कड़वा। लक्ष्मी भाभी की नजरों में केसर के रास्ते का कांटा हम है। लक्ष्मी, ये प्रसाद लेकर यहाँ आई थी। प्रताप का अपमान मेरा अपमान है। लेकिन मैंने तो किसी का अपमान नहीं किया। दिन को दिन और रात को रात कहना कोई पाप नहीं। गोपाल, सोच लो, जब तुम्हारे सामने भाभी की ये गरज है तो मुझसे अकेले में क्या कहा होगा? यही तो कहा है ना कि केसर की किस्मत में इतना बड़ा घराना नहीं लिखा। ये जोड़ तोड़ करने वाली तुम कौन होती हो? मैं केसर का भाई हूँ, अपनी मर्जी से अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में दे सकता हूँ। अच्छा लक्ष्मी भाभी, सगाई कहाँ होगी? हमारी हवेली में या तुम्हारे घर में? क्या फर्क पड़ता है भैया, हमारा घर भी तो तुम जुए में जीत चुके हो। हाँ, वो भी तो तुम्हारा है। हमारी तो सिर्फ केसर है भाभी, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। हमारा तो सिर्फ भगवान है। गोपाल ठाकुर और प्रताप ठाकुर के बीच दांव पर केसर को लगाए जाने की बात जिसने भी सुनी वही चकरा गया। जिस दिन केसर की शादी प्रताप के साथ हो गई, उस दिन इस गांव की मर्यादा खाक में मिल जाएगी। बाबा, तुम तो जानते हो कितनी बड़ी घर में मेरी ननद जा रही है। प्रताप के घर को घर कहती हो, वो नर्क है नर्क। गली मोहल्ले वाले कोई पराए नहीं, उम्र भर साथ खाया है, सदा एक दूसरे का दुख दर्द बांटा है। केसर के साथ जो अन्याय हुआ है वो किससे छुपा है? अब तुम सब्र के घूंट पी लो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों का असंतोष और गुस्सा रंग दिखाने लगा। पंचायत ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है,
नमक मिर्च वाला नमक नहीं देता, आटे वाला आटा नहीं देता और चाय वाला चाय की पत्ती नहीं देता। क्या रातों रात सारे शहर को हमसे दुश्मनी हो गई? हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, लोग कहते हैं जो शख्स किसी के प्यार पर डाका डालेगा उसका राशन पानी दूसरे ही शहर से आएगा। हम इस शहर को आग नहीं लगा देंगे। ऐसे मौके पर लक्ष्मी कैसे खामोश बैठ सकती थी? प्रताप ठाकुर के जख्मों पर नमक छिड़कने में तो उसे वैसे भी आनंद आता था। ये लो मिठाई, केसर की शादी हो रही ठाकुर प्रताप के साथ। राम प्रसाद भैया, पहले तो हमारी नाक गोपाल ने कटवाई जो बहन को जुए में हारा है। अब ये लक्ष्मी घर घर मिठाई बांटकर जलती पे तेल छिड़क रही। और भाया अगर तुम इस शादी में शरीक हुए तो हमारी तुम्हारी राम राम बंद। तो आप लोग इस शादी को बाइकाट कर रहे हैं? किस किस को रोकेंगे बलवंत भैया? हमें जो कुछ कहना था सो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। आगे आप समझ में, फेंक दे इस मिठाई के डब्बे को। लक्ष्मी की तीखी जबान प्रताप ठाकुर पर कोड़ों की तरह बरसती। प्रताप ठाकुर तिल मिलाते मगर कुछ कर नहीं पाते। शादी में आए सारे मेहमानों को भी लक्ष्मी ने उनके खिलाफ कर दिया। अरे ये तो बड़े मशहूर ठाकुर की बेटी है, ठाकुर हनुमंत ज्वारी। इस गांव में बड़ा नाम है उनका। कई बार जुआ खेलते पकड़े गए, 2-3 बार तो शराब बनाते हुए पकड़े गए, लेकिन भगवान की कृपा से सिर्फ एक दिन जेल के अंदर और फिर दूसरे दिन जेल के बाहर। बड़े रसूख वाले आदमी। अरे बाती क्यों सच तो कह रहा। अच्छा, तो प्रताप का रिश्ता इतने नामी खानदान में हो रहा है। प्रताप पुरखों के नाम पर कालक लगा रहे हो? मौसी तुम ये बातें नहीं समझती हो। अरे बेटा प्रताप, बेटा प्रताप हटो, एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अरे ठाकुर रणधीर, बलबीर, गुलाब सिंह। अरे वो जो तुम्हारे साथ जुआ खेलते थे ना, हाँ, जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना था, तीनों के तीनों पकड़े गए। मोहल्ले की एक छोकरी को छेड़ रहे थे नपुंसक। हनुमान चाचा क्यों हमारे सर पे खाक डाल रहे हैं? चलो चलो, सबसे पहली गाड़ी से रोड चले। शादी में बुलाए हैं या नौटंकी में? देखिए आप लोग इनकी सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, ये लोग हमसे जलते हैं। ना जाने क्या भाग लेकर केसर का जन्म हुआ। जब कभी उसकी सगाई करते हैं कोई ना कोई दुविधा आ पड़ती है। क्या लड़की की सगाई पहले भी कहीं की थी? क्या कहूँ दीदी, लेकिन क्या करे, प्रताप भैया का मन केसर पर ऐसा रिझा है, हमसे ना करते ना बनी। ऐसी भी क्या बात थी? मेरे और आपके भैया को जुए की लत है। ताश खेल रहे थे, मेरे पति सब कुछ हार गए। जुए में लड़की जीती है, शर्म नहीं आती? पुरखों की आत्माएं आसमान से कोस रही होंगी। अब इस घर में ठहरने का हमारा कोई धर्म नहीं। जिसको जाना हो चला जाए, और अभी अभी चला जाए। जिस घर में जुए से जीती लड़की शादी की जा रही है, उस घर में हम पल भी ठहरना नहीं चाहते। हम जाते हैं। जाते हैं नहीं चाहिए, हम बहस के आदि नहीं है। नौबत ये आई कि प्रताप ठाकुर के अपने सगे भी उनका साथ छोड़ने लगे। प्रताप ठाकुर के सीने में अपमान और क्रोध की ज्वालाएं धधक रही थीं और लक्ष्मी इन ज्वालाओं में जैसे घी डालने का काम कर रही थी। मैं तो ये कहने आई हूँ कि गांव वाले ने तो इस शादी का बायकॉट कर दिया। दीदी को छोड़कर आपके सब रिश्तेदार भी चले गए। लेकिन प्रताप ठाकुर, आखिर ये शादी है, कोई मातम नहीं। घर में ढोलक तो बजनी ही चाहिए। तुम ही ढोलक बजा लेना और तुम ही गा लेना। मेरी ननद की शादी, मुझे नाचने गाने में क्या शर्म। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह के गीत राजेंद्र कृष्ण के थे। राजेंद्र कृष्ण लेखक और गीतकार होने के साथ निर्माता निर्देशक भी थे।
जिंदगी ने उनके साथ बड़ा अजीब मजाक किया था। राजेंद्र कृष्ण को रेस खेलने का शौक था। सन 78-69 के दौरान एक रेस में उनका जैकपॉट लग गया। वे एक साथ लगभग 48 लाख रुपए की रकम जीत गए। उन दिनों के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इस रुपए ने उन्हें सुख नहीं दिया। फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के फेर में उन्होंने कई ऐसे तनावों को न्योता दे डाला जिन्हें उनका कलाकार मन झेल नहीं पाया। उनके पारिवारिक जीवन में भी कई असंतोष और तनाव पैदा हो गए। जीवन की सुख और शांति चली गई। शास्त्रों में कहा गया है, अर्थ मनर्थम भव्य नित्यम, अर्थात अर्थ यानी धन को सदा अनर्थ मानो। उनके जीवन में विचित्र ढंग से यही सत्य घटित होता हुआ दिखाई दिया। खैर, हम बात कर रहे थे फिल्म गुलाम बेगम बादशाह की। लक्ष्मी के हथकंडों ने प्रताप ठाकुर को बुरी तरह क्षुब्ध कर डाला। ठाकुर प्रताप, तुमने मुझे बुलाया? सारा शहर तुम्हारे और केसर की शादी के खिलाफ सर उठा चुका है। सारे फसाद की जड़ लक्ष्मी है। अभी अभी आई थी, हवेली के बाहर नाच कूद कर हमारी पगड़ी उछाल कर चली गई। वो तो हमारा कलेजा था ठाकुर गोपाल, जो दोस्त की बीवी समझकर सब्र के घूंट पी कर। अगर तुम समझते हो कि मेरे दिल में कोई खोट है तो परसों बारात लेके चले आओ। प्रताप ठाकुर बारात लेकर पहुंचते उसके पहले ही लक्ष्मी अपना काम कर चुकी थी। कोई भाभी अपनी ननद को इस तरह रात के अंधेरे में घर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हें मुस्कुराकर विदा कर रही हूँ। प्रताप ठाकुर दूल्हा बनकर वधू के द्वार पर आ पहुंचे, लेकिन दुल्हन का कहीं पता नहीं था। गोपाल ठाकुर बुरी तरह बौखला उठे। लक्ष्मी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ताले तोड़कर केसर कहाँ भाग सकती है? अरे मैं क्या जानूं, अगर ठाकुर प्रताप से केसर की शादी मंजूर नहीं थी तो मर्दों की तरह कह दिया होता। बहन को गायब करके मेरे मुंह पर काले क्यों पोत रहे हो? ये मत समझना कि केसर के भाग जाने से बात खत्म हो गई। ठाकुर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिंदगी भर हर बाजी तू मुझसे हारता चला आया, अब बदला लेने के लिए तेरे पास यही सूरत रह गई थी। नहीं प्रताप, नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम। दोस्ती के नाम पर तू मेरी पकड़ी उछाल रहा है। मेरा नाम भी ठाकुर प्रताप है। हम इस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रताप, तुम मेरा तमाशा मत बनाओ। तुम हमारा तमाशा बनाओ और हम चुपचाप देखते रह जाएं। मैं केसर को जिंदा मुर्दा तुम्हारे कदमों में लाकर जन्म में गई केसर घर से भागी हुई लड़की की जगह गली कूचों में होती है, ठाकुर प्रताप के घर में नहीं। तुम लाठी संभालो गोपाल, हमने निहत्थे पे वार करना नहीं सीखा है। विवाह स्थल युद्ध स्थल में बदल गया। खून खराबे की नौबत आ गई, परंतु इसी समय केसर ने अचानक प्रकट होकर सारे घटना चक्र को एक नया और नाटकीय मोड़ दे डाला। अपना खून क्यों बहाते हो? मैं बड़े ठाकुर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। केसर, कहाँ गई थी मेरा मुंह काला करने को? केसर मेरे पास थी, तुमने इस पर पहरे लगा दिए थे, लेकिन किसी न किसी तरह अपना इंसाफ मांगने मेरे पास आ गई। मैं भी इस गांव की बेटी हूँ। अगर तुम मेरे भाई हो तो ये भी मेरी छोटी बहन है। मैंने गुरुजी की मिन्नत करके इसे मंदिर में छुपाया था। दीदी, अब अपना खून भी मेरा दुश्मन हो गया। भूले हुए भाई को रास्ता दिखाने को दुश्मनी नहीं कहते। दीदी, मैं आपके घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। मुबारक हो बड़े ठाकुर, अब तो इच्छा पूरी हो गई। लक्ष्मी भाभी, हम ठाकुर लोग हैं, भीख का टुकड़ा स्वीकार नहीं करते। गोपाल, मैं इस हार जीत का फैसला करने के लिए तुम्हें एक मौका और देता हूं। अगर हम जीत गए तो केसर हमारे घर में बहू बनकर आएगी। लग्न मंडप में ताश की बाजी जमाई गई, परंतु इस बाजी से पहले एक और बाजी थी जो प्रताप ठाकुर हार चुके थे। वो थी प्यार की बाजी। लग्न मंडप की ये बाजी अगर वो जीत भी जाते तो भी उनकी हार ही होती। इस बात को प्रताप ठाकुर ने भी महसूस कर लिया। जिंदगी की आखिरी बाजी तुम हमसे जीत गए गोपाल। श्याम, तो मैं मंत्र शुरू करूं? धैर्य पुरोहित जी, इसके पहले 2 स्वाहा हमें करने दीजिए। ताश स्वाहा, जुआ स्वाहा। आज के बाद इस गांव में जुआ नहीं होगा, और अगर आज के बाद किसी ने इस गांव में जुआ खेला तो उसके सबसे बड़े दुश्मन ठाकुर प्रताप होंगे। अभी
इस नगर की बेगम तुम हो। गोपाल बादशाह है और हम सबों के गुलाम हैं। मंत्र शुरू कीजिए। प्रताप ठाकुर ने केसर और श्याम की शादी करवा दी। उनके इस कृत्य से वातावरण उल्लासमय हो गया और इस सुखद मोड़ पर आकर फिल्म समाप्त हो गई। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। फिल्म गुलाम बेगम बादशाह जुए की बुराई को सामने रखकर मनुष्य को इससे दूर रहने का संदेश देती है। अपने इसी सामाजिक संदेश के कारण यह फिल्म सराही गई। फिल्म में मौसमी चटर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा के अभिनय की तारीफ भी हुई। जम्बू लिंगम के निर्देशन की भी तारीफ। बॉलीवुड की घिसी पिटी फॉर्मूला फिल्मों के बीच नए ढंग की विषय वस्तु पर बनी फिल्म गुलाम बेगम बादशाह की इस बात के लिए हम भी तारीफ कर दें कि यह फिल्म एक सामाजिक बुराई के प्रति लोगों को सचेत करने की चेष्टा करती है। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की बोलो बोलो जय जय, काली माता की बोलो बोलो जय जय। दुर्गा माता की। आज बाइस्कोप की बातें हुई फिल्म गुलाम बेगम बादशाह को लेकर। आलेख मीना साह का था और मीना साह के आलेख को आधार बनाकर राजलक्ष्मी की मदद से फिल्म के संवाद और गाने जड़कर बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। तकनीकी मदद की विनय तडवलकर ने। बाइस्कोप की बातें।